देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह a हमारे पास दिया है, समीकरण a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। मुझे क्या काम करना है यहाँ पर कि x, y, z के मान ज्ञात करना है यदि आव्यूह, ये जो आव्यूह है वो a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, तो देखिए क्या काम करेंगे हम यहाँ पर, हल में सबसे पहले जो दिया a तो दिया है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, जो दिया है वो लिख लेते हैं 0 2 y z। ओके, x y माइनस z, x माइनस y एंड z। ओके, तब a डैश निकालेंगे तो a डैश इज इक्वल टू क्या होगा, पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ का पंक्ति, 0 x और ये x 2y y एंड माइनस y और ये क्या हो जाएगा z माइनस z एंड z। ठीक है, अब देखिए तब क्या बोलेंगे कि a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, इसको संतुष्ट करता है बोलता है, तो a की वैल्यू रखो यहाँ पर a डैश की कितने, 0 x 2y y माइनस y एंड z माइनस z z। ओके, a की वैल्यू रखो, तो a की वैल्यू सेम उल्टी है, तो 0 2y एंड z x y माइनस z एंड z। ओके, इज इक्वल टू, अब i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, अब क्या काम करेंगे बेटा हम कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 0 0 प्लस x इंटू एक्स एक्स प्लस x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 0 इंटू जेड 0, फिर माइनस जेड एक्स, फिर प्लस जेड एक्स। ठीक, फिर 2 इंटू 0 0 प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक, फिर 2 इंटू देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, हो जाएगा वाई इंटू वाई कितना होगा, वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर ही होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड थर्ड कॉलम, तो हो जाएगा 2yz, फिर माइनस yz, फिर माइनस yz। ओके, अब क्या काम करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 0 प्लस सॉरी माइनस zx प्लस zx, फिर ये हो जाएगा 2yz माइनस yz, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस है ना, जेड स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी जेड स्क्वायर और ये प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए ध्यान से, तो क्या करेंगे अब हल कर देते हैं। तो देखो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसको हल करते हैं तो देखो ये कैंसल आउट हो गया तो 0 हो गया, इसको हल करते हैं कैंसल आउट तो ये 0 हो गया। ठीक, ये देखिए ये भी कैंसल आउट तो ये 0 हो गया, ये हो जाएगा आपका 4 5 6 वाई स्क्वायर। इसको देखो आप, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2yz एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2yz कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, इसको देखोगे तो ये 0 हो गया, इसको देखोगे तो ये पुनः 0 हो गया, इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या काम करेंगे बेटा कि देखो ना, अब समान आव्यूह की परिभाषा से, समान आव्यूह की परिभाषा से क्या होते हैं, संगत अवयव इक्वल होते हैं। तो इसका संगत ये दिख रहा है आपको, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो इसका तो हो जाएगा 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका अगर ट्रांसफर इधर करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस अंडर रूट 1/2, मतलब इस अंडर रूट 1/2 को क्या लिखेंगे 1/2। ठीक,
इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 एंड वाई इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो क्या होगा, प्लस आर माइनस कितना हो जाएगा 1/√6। ठीक, इसको देखेंगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 एंड जेड इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 1/√3। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कब फाइंड करनी है, जब ये कंडीशन दी हुई हो। ठीक, तो अब क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये कितना है 1x3 मैट्रिक्स क्रम का मैट्रिक्स है और ये क्या है 3x3 क्रम का है। तो बेटा 1x3 क्रम का आएगा, है ना, 1x3 क्रम का ही आ जाएगा। तो कितना होगा 1x3 क्रम का होना चाहिए। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो क्या कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। फिर कितना होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये 1 2 जा 2 प्लस 0 प्लस 0। अब देखो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 2। ठीक, इनटू अब क्या बचा मेरे पास 0 2x और इज इक्वल टू, अब 0 की वैल्यू, अब 0 की वैल्यू तभी 0 रखता हूँ जब जो आवश्यकता होगी तब लिखेंगे। अब देखो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये होगा 2 और ये होगा आपका 4। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0 2 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 प्लस 4 × x 4x इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू -4/4 कैंसल आउट करूँगा तो x इज इक्वल टू -1। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, यदि a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि a² माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 है। क्लियर। अब देखिए इसके इक्वल 0 होना चाहिए। अब हमारे पास अगर हम हल की बात करें तो हल में दिया है कि a इज इक्वल टू 3 1 -1 एंड 2। ठीक, तो a बराबर दिया है तो मैं a² निकालूंगा तो a² इज इक्वल टू a × a करेंगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a की वैल्यू 3 1 -1 एंड 2 एंड इस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3 1 -1 एंड 2। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 1 1 जा 1। क्यों हो गया माइनस, प्लस आता है लेकिन प्लस यहाँ क्या है प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। ये देखो ये हो जाएगा -1 और ये जाएगा +4। ठीक, इज इक्वल टू ये होगा आपका 8, ये होगा 5, ये होगा -5 और ये होगा 3। ठीक, तो a² निकाल चुके हम। अब देखिए इसीलिए हो जाएगा a² प्लस -5a प्लस 7i इज इक्वल टू, अब देखो a² की वैल्यू रख दो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 8 5 -5 एंड 3 -5 और a की वैल्यू कितनी थी तो 3 1 -1 एंड 2। ओके, फिर प्लस 7 और i की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक, इज इक्वल टू, चलो हो जाएगा 8 5 -5 और 3 -5 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +15 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 10 और ये होगा +7 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 0 0 7। ओके, जब सभी को सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया ये 8 और 7 15 ऋण 15 0 5 ऋण 5 और वो 0 की तो 0 ही रहेगा -5 + 5 0 हो जाएगा 3 -10। देखो 3 -10 -7 और +7 0 इज इक्वल टू 0। मतलब a² -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 हम सिद्ध कर चुके हैं। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, इजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो 7 के जैसे हो गया यार, है ना। क्या हो गया कि दिया है तब हल में सीधे करो ना आप हल। देखो क्या दिया है x -5 -1। ठीक, ये दे दिया गया 1 0 2 0 2 1 2 0 3।
ठीक है, इनटू, अब देखो ये हो गया x41, ठीक, इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका x इंटू 1x, है ना, x इंटू 1x, फिर कितना हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कितना हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा -2, ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये हो जाएगा 0 -10 और ये हो जाएगा +0, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x -5 और -3, ठीक। अब देखो इनटू, ये हो जाएगा x41 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या काम करेंगे बेटा हम, ये हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा x -2, ये हो जाएगा आपका -10 और ये हो जाएगा 2x -8, ठीक। अब इसको आप लिखेंगे तो x41 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका आप मल्टीप्लाई यहाँ करो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कितना हो जाएगा, x -2 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा x² -2x, ठीक, फिर -10, अब देखो ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो प्लस कितना हो जाएगा, ये -10 इंटू 4 कितना होगा -40, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2x -8, ठीक, इज इक्वल टू 0। सभी को ऐड कर दीजिए तो अभी कोष्टक बेटा देते हैं हम, तो हो जाएगा देखो x² का x², अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -48 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, तो x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 48। अब 48 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो कैसे तोड़ेंगे 48, अब देखो तोड़ो तो 2 से टूट जाएगा, कितना होगा 2 दूनी 4 और 24, फिर 2 से कटेगा 12, फिर 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा 3, है ना, मतलब 2 और 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा प्लस आर माइनस 4√3, ठीक है, 4√ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो ना ध्यान से जोड़ा बन गया हमारा, तो कितना होगा, अगर इसको अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 48 होता है ना, क्या होगा 16 48 हो जाएगा, तो मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस आर माइनस x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 4√3, इसका राइट आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया बेटा हमारे पास, कहता है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y, z के उत्पादन करता है, ठीक है, मतलब एक निर्माता है वो 3 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, मान के चलो एक हो गया गेंद, एक हो गया बैट और एक हो गया मान के चलो झाड़ू का निर्माण कर रहा है, ठीक है, जिनका वह 2 बाज़ारों में विक्रय करता है, 2 बाज़ार ले लिया उसने, 2 बाज़ारों में विक्रय कर रहा है। तो क्या कहता है कि वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित की गई है, तो देखो नीचे सूचित की गई थी हमारे पास ये। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x, y, z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये है तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे देखिए। अब तो ए में ध्यान से देखिए हमारे पास दिया क्या क्या है, तो पहले क्या कहता है कि प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः, तो देखो पहली वस्तु x का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है बेटा, वो है 2 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अगर आप y की बात करेंगे तो y का कितना है 1 रुपये 50 पैसे, और आप z की बात करेंगे तो वो 1 रुपये है, ठीक है, वो कितना रुपये है 1 रुपये है। तो हमें बीजगणित द्वारा है आव्यूह बीजगणित द्वारा इसका आंसर लाना है। तो क्या काम करेंगे बेटा हम कि ये जो दिया था है ना उत्पादन दिया है, इसको हम एक आव्यूह के रूप में लिखेंगे। कितना हो जाएगा ये 10,000, ठीक, ये 2,000, ये 18,000 रुपये, उसके बाद 6,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 8,000, ठीक, इनटू। अब क्या काम करेंगे बेटा हम, ये इनटू हो जाएगा 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और ये हो जाएगा 1 रुपये, ठीक, 1 रुपये दिया है हमारे पास। अब देखो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये 10,000 हो जाएगा, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और ये 8,000, ठीक है, 8,000 इनटू। अब देखो इसको 2 रुपये 50 पैसे को मैं 5/2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ और इसको ओनली 1 लिख सकता हूँ, ठीक। चलो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 10,000 गुना 5/2 धन 2,000 गुना 3/2 धन 18,000 गुना 1, ठीक है। वैसे सेकंड रो का
मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में ही, तो जाएगा 6000 गुना 5/2, ये हो जाएगा धन 20,000 गुना 3/2 धन ये हो जाएगा 8,000 गुना 1। ठीक, तो कितना होगा आप देखो, इससे इसको कैंसल आउट करूँगा तो ये 5,000 5 25 हो जाएगा, 25,000। ठीक है, अब इससे इसको कैंसल आउट करूँगा तो 1,000 मतलब 3,000 हो जाएगा धन, ये हो जाएगा 18,000। उसके बाद इससे इसको कैंसल आउट करूँगा तो 3,000 3 5 15 धन, इससे इसको कैंसल आउट करूँगा तो 10,000 मतलब 10 या 30,000 रुपये धन, और ये 8,000, ये क्या हो जाएगा 8,000। सभी को ऐड करो तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये होगा आपका 0,0,0,8 और ये हो जाएगा 3, है ना, 3,000 था ना, तो कितना हो जाएगा 8 3 11। ठीक है, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 11 और 5 16 की 6 हासिल का 1, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4। ठीक, वैसे इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 0,0,0,8 और ये 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 की 3 हासिल का 1, और हो जाएगा 1 और 1 2 और ये 3 5। ठीक, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, टोटल आंसर इज इक्वल टू 46,000 एंड 53,000। तो पहले का जो आंसर आ रहा है कि प्रत्येक बाजार में कुल आय कितने रुपए हो जाएगी बेटा, 46,000 रुपये और ये 53,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका बी क्या कहता है हमारे पास, बी कहता है कि यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सेम वही कंडीशन, एक्स का देख लो क्या बोला है कि एक्स पर जो लागत लग रही है वो 2 रुपये लग रही है। ठीक है, वाई पर जो लग रही है वो 1 रुपये लग रही है, और जेड पर जो लागत लग रही है वो 50 पैसे मतलब कि 0.50 ठीक है रुपये लग रही है। अब देखो तो इसको भी सेम यही कंडीशन ले लेंगे, तो हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 2,000, ये हो जाएगा 18,000, उसके बाद 6,000 20,000 और ये हो जाएगा 8,000 इंटू, अब देखिए इसको लिखेंगे 2 रुपये, इसको 1 रुपये और इसको लिखेंगे 1/2 रुपये। ठीक है, 1/2 लिखेंगे, 1/2 ही तो होगा। क्यों 1/2 होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि देखो ना 50 पैसे यानी कि 1 रुपये का आधा, है ना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो हो जाएगा 20,000, इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो धन ये 2,000 होगा धन, इसका 18 का अगर गुना में 18,000 का गुना 1/2 में करूँगा तो 9,000 होगा। ठीक, फिर 6,000 का गुना 2 में करूँगा तो 12,000 रुपये धन, 20,000 का 1 में करूँगा तो 20,000 होगा धन, 8,000 का करूँगा तो 4,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा बेटा टोटल, अब देखो ध्यान से, तो हो जाएगा 0,0,0,9 to 11, 11 की 1 और क्या हो जाएगा फिर 1 एंड 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 31। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 0,0,0,4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक, अब देखो इसको इज इक्वल टू हम लिखेंगे 31,000 रुपये और ये 36,000 रुपये। ठीक है, 31,000 रुपये और 36,000 रुपये। लेकिन अब ध्यान से देखिए क्या बोला था उसने कि कुल लाभ बताइए हमको, तो कुल लाभ बताना है, तो ये तो क्या हो गया, ये भी टोटल नहीं निकला है हमें, तो कुल लाभ निकालेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे, तो ये क्या हो गया विक्रय, ये क्या हो गया अपना क्रय, यानी कि जो लागत लग गई टोटल, ये टोटल लागत हो गई और ये टोटल लाभ हो गया उसका। तो यानी कि मतलब कि कहने का मेरा मतलब है कि ये टोटल जो लागत लगी एक वस्तु को बनाने, मतलब एक वस्तु अगर मैं गेंद बना रहा हूँ तो गेंद जब बना रहा हूँ तो गेंद को बनाने में लागत कितने रुपए लग गई, 31,000 रुपये लग गई। बात समझ रहे ना, यानी कि प्रारंभिक जो बाजार में जो बेचा उसने वस्तु को, तो गेंद उसके बाद बेट और झाड़ू को बनाने में जो लागत लगी वो कितने रुपए लग गई, 31,000 रुपये लग गई। उसको बेचा किसने टोटल, उसने 46,000 में बेचा, तो लाभ कितना पाया होगा, मतलब 46,000 ऋण 31,000 बराबर कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। जो लाभ मिला पहले बाजार पे उसको 15,000 मिला। उसके बाद दूसरे बाजार पे देखते हैं, तो ये देखो 53,000 ऋण 36,000 बराबर, अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 मतलब 17,000 रुपये। तो मतलब कि दूसरे बाजार पर उसने कितने लाभ पाया, 17,000 रुपये। अब अगर आप कुल लाभ की बात करते हैं तो जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये 0 0 0 और 7 और 5 12 की 2 हासिल का 1 और ये 3,
32,000 रुपये का टोटल ला पाया। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। ठीक है, 11 को हमें हल करना है, इसका आंसर क्या आएगा इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए 11 में क्या कहता है कि आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x इंटू ये एक आव्यूह बराबर दूसरा आव्यूह दिया है तो हमको x की वैल्यू ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए हल में सबसे पहले हम x के बराबर मान लेते हैं, x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू क्या मानेंगे उस पर चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ पर x रखता हूँ, ठीक, और x का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, ठीक है ना, यदि मैं यहाँ पर x रखता हूँ, x का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो क्या क्रम का होना चाहिए। देखो ध्यान से, मैंने कहा कि a है, a i j, इसका मल्टीप्लाई, इसका क्रम मुझे नहीं मालूम, इनटू, अब देखो इसको मैंने बोला b i j, इसका क्रम है हमारे पास 2 क्रॉस 3, और जो आंसर आया है c i j इज इक्वल टू, इसका क्रम कितना है बेटा, ये भी 2 क्रॉस 3 है। तो ध्यान से देखिए, तो इसका क्रम क्या होना चाहिए, इसका क्रम 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, देखो 2 और 2 इक्वल हो जाएंगे, मतलब इसमें जितने कॉलम है इसमें रो हो जाएगी, और देखो 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 होगा, मतलब 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, मतलब मैं इसको मान सकता हूँ ABCD। बात समझ में, कैसे माना मैंने, क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम क्या बोलेंगे, x बराबर मान लिए कि माना x बराबर, तब देखिए तब क्या काम करेंगे हम, x की वैल्यू रखो ये ABCD, अब देखो इनटू ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a इंटू 1 a प्लस b इंटू 4 4b, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a प्लस 6b, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो c प्लस 4d, फिर 2c प्लस 5d, और जाएगा 3c प्लस 6d इक्वल टू -7 -8 और ये -9, कितना हो जाएगा 2 4 6। क्लियर, अब देखिए हम क्या काम करेंगे, मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, ABCD की, तो मैं क्या बोल देता हूँ कि समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से क्या हो जाएगा, संगत अवयव क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि a प्लस 4b इज इक्वल टू -7। ठीक, अब AB वाला और एक एलिमेंट ले लीजिए, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ कि 2a प्लस 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8। ठीक, इसको देते इक्वेशन फर्स्ट, इसको देते इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 और 2 की अगर बात करें तो समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण 1 से ध्यान से देखो, मैं अगर बोलूँ कि a इधर को यहीं रखा इज इक्वल टू, तो ये -7 -4b हो जाएगा, उसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूँ 10th की। ठीक, इस a की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखो, तो समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 -7 -4b इज इक्वल -4b प्लस 5b इज इक्वल टू -8, तो कितना हो जाएगा, -14 -8b प्लस 5b इज इक्वल टू -8, तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका ट्रांसपोजर करूँगा मैं तो -3b इज इक्वल टू कितना होगा, +14 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 3 से कैंसल आउट करूँगा तो b इज इक्वल टू -2, माइनस कितना हो जाएगा 2, तो b की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब b की वैल्यू 2 आई तो ये कहाँ पर रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण नंबर 3 में चलो मान रख देते हैं, कितना होगा, तो a इज इक्वल टू -7 और ये माइनस कितना हो गया 4, और b की वैल्यू -2 आई, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया -7 और ये होगा माइनस प्लस ये हो जाएगा 8, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। देखो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2, चलो मान रख करके देख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी हो गई 1 और b की वैल्यू -2, तो कितना हो जाएगा 1 और -2, ठीक है -7, राइट आंसर है। अब देखो मुझे c और d की वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 एंड 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, इसको देते हैं समीकरण नंबर, अब मैं इसको अलग से समीकरण नंबर देखो कहाँ तक 3 तक हुआ था, उसको दे देते हैं 4, उसको दे देते हैं 5, ठीक है, समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू निकाल देते हैं तो 2 - 4d हो जाएगा, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 6, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब समीकरण नंबर 5 में c का मान रख देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू सी की वैल्यू रखेंगे तो 2 - 4d
प्लस 5d इज इक्वल टू 4, तो जाएगा 4 माइनस कितना होगा, 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 8d प्लस 5d इज इक्वल टू 4। तो देखो ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये d की वैल्यू अगर निकालना चाहूँगा तो मेरे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3d इज इक्वल टू 0, और ये d इज इक्वल टू 0, मतलब d की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, तो ये समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं, समीकरण 3 में चलो मान रख दो, कितना हो जाएगा ये c इज इक्वल टू 2 माइनस 4d, तो c इज इक्वल टू d की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो ये हो जाएगा 2, c की वैल्यू 2। तो देखो आंसर रख के देखो, मान c की वैल्यू 2 हो गई और d की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है आंसर देखो 4, ठीक। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त हो गया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बेटा कि यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार है, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ab इंटू बी ए है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ab पावर n है ना, a b पावर n इज इक्वल टू b पावर n a होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n इज बिलोंग टू n के लिए ए बी ऑफ होल रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर n बी रेस टू दी पावर n होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा उसने कि हल में सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है बेटा हमारे पास कि ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट, इसको क्या दे दी हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कहते हैं कि गणितीय आगमन विधि द्वारा में सिद्ध करना है कि ए बी रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू बी रेस टू दी पावर n इंटू ए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि गणितीय आगमन विधि से, गणितीय आगमन विधि से, अब क्या हो जाएगा गणितीय आगमन विधि से बेटा कि अगर मैं कहता हूँ कि n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखो ना टर्म क्या है कि a बी रेस टू दी पावर 1 इज इक्वल टू बी रेस टू दी पावर 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। मतलब क्या है ये, n इज इक्वल टू 1 के लिए कैसा हो जाएगा, के लिए सत्य हो जाएगा, ये कैसा है, सत्य है। तो क्या होगा, n इज इक्वल टू किसके लिए, m के लिए भी यह सत्य होगा। यदि बात समझ में आ गई, n इज इक्वल टू m के लिए भी क्या होगा, ये सत्य होगा। तब क्या बात कहेंगे हम, तब देखो ध्यान से कि सत्य होगा तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्या टर्म होगी कि ए बी रेस टू दी पावर m इज इक्वल टू बी रेस टू दी पावर m इंटू ए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए तब क्या बोलेंगे हम कि n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, तब क्या हो जाएगा ये ए बी रेस टू दी पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू मुझे क्या लेना है, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो अगर मैं इस कंडीशन को हल करता हूँ तो मुझे क्या कंडीशन प्राप्त होनी चाहिए, देखो ए बी दी होल रेस टू दी पावर m प्लस 1, अगर मैंने ये टर्म कहा तो मुझे इसके बराबर क्या फाइंड होना चाहिए, क्या फाइंड होना चाहिए मुझे कि बी रेस टू दी पावर m प्लस 1 इंटू ए, ये फाइंड होना चाहिए। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी रेस टू, देखो ए तो बी रेस टू दी पावर m इंटू इसको m कह सकता हूँ, इंटू m कह सकता हूँ, सॉरी m कहता हूँ, बोलता हूँ सॉरी b, इसको b कह सकते हैं। क्या हो गया कि ए बी रेस टू दी पावर m प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी रेस टू दी पावर m इंटू बी रेस टू दी पावर 1, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या बात कहने वाला हूँ, इसको देखो ध्यान से, ठीक है, इस टर्म को ये ध्यान रखते हैं, है ना। अब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर कि हम इसको हम क्या करने वाले हैं कि पहले लिख देते हैं, इसको हम क्या कर दे कि अगर पहले लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये b रेस टू दी पावर m और ये हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी, ये तो बात समझ में, ये समझ लो ना, ये बात समझ में आ गई। ये किसके नियम से, तो किसके नियम से, क्रम विनिमय नियम से, किसके, आव्यूह के, ठीक है, आव्यूह के गुणन के क्रम विनिमय नियम से। अब क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको बी रेस टू दी पावर m इंटू बी बोल दूँ और इसको a बोलूँ तो चलेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ बी रेस टू दी पावर m प्लस 1 और इसको क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। तो क्या हो गया, a बी रेस टू दी पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू बी रेस टू दी पावर m प्लस 1
इंटू ए। अतः क्या बोल देंगे हम ये, अतः यह क्या हो गया, n इज इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए भी सत्य है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से देखो यहाँ सेकेंड और टर्म कहा है, ध्यान से देखो क्या बोला कि इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n इज बिलोंग टू n के लिए मुझे सिद्ध करना है कि ए बी ऑफ होल रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर n बी रेस टू दी पावर n। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले दिया है वही टर्म, क्या दिया है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए है, मतलब क्रम बदल सकते हैं। तो क्या बोला उसने, देखो ध्यान से, तब हमको देखना है गणितीय आगमन विधि से, किसके लिए, देखो ना, है ना, ए बी दी होल रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर n बी रेस टू दी पावर n में क्या होगा यार कि n इज इक्वल टू 1 के लिए, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ए बी दी होल रेस टू दी पावर 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए रेस टू दी पावर 1 बी रेस टू दी पावर 1, तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए कैसा हो गया, के लिए सत्य हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यह n इज इक्वल टू m के लिए भी सत्य है। ठीक, n इज इक्वल टू m के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तब क्या कर सकते हैं कि ए बी दी होल रेस टू दी पावर m इज इक्वल टू क्या होगा, a रेस टू दी पावर m इंटू बी रेस टू दी पावर m। इसको दे दीजिए आप, इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब देखो यार क्या होगा, तब हम क्या कहेंगे कि n इज इक्वल टू एम के लिए चलिए हम इसके लिए देख लेते हैं, तो कितना होगा। अब देखो कि हम क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा ए बी दी होल रेस टू दी पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू, अब मैं अगर ए बी दी होल रेस टू दी पावर m प्लस 1 कहा तो इसके बराबर मुझे क्या लाना पड़ेगा, ए रेस टू दी पावर, देखो ए रेस टू दी पावर m प्लस 1 बी रेस टू दी पावर m प्लस 1। ठीक, तो इसको हम क्या लिख नहीं सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी दी होल रेस टू दी पावर m इंटू, इसको लिखेंगे ए बी, लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब क्या काम करेंगे बेटा, हम इसको लिखने वाले हैं कि देखो ना, ए बी दी होल रेस टू दी पावर m इज इक्वल टू कितना है, ए पर पावर m बी पर पावर m। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा ए बी, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर किससे है, तो 2 से है, समीकरण 2 से। क्लियर हो गया। अब देखो इज इक्वल टू, अब मैं क्या काम करने वाला हूँ कि अगर इसको यहाँ लिख दूँ तो ए रेस टू दी पावर m इंटू ए इंटू बी रेस टू दी पावर m, और ये हो गया b। ठीक, तो इसको अब क्या लिखेंगे हम, ये टर्म हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अब देखो ना ये टर्म ऐसी है, तो इसको बोल सकता हूँ ए रेस टू दी पावर m प्लस 1 इंटू बी रेस टू दी पावर m प्लस 1, और ये क्या होता है बोलो ना, देखो ना क्या दिया गया समीकरण नंबर 1 में कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको बोलेंगे कि बी रेस टू दी पावर m प्लस 1 है ना, बी रेस टू दी पावर ऐसे तरीके करना था मुझे, सिद्ध नहीं, ए रेस टू दी पावर के रूप में लेना था, तो ये तो आ गया। तो ये क्या हो गया, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यह n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अतः यह समस्त n इज बिलोंग टू n के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो ज़्यादा कठिन है नहीं, आपको अगर आपको 11th की क्या आगमन विधि वाला चैप्टर अगर याद होगा तो ये बहुत ईजी है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि यदि a इज इक्वल टू ए बी जी माइनस ए इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो मुझे बताना, यहाँ से विकल्प है ना। देखिए वैसे तो ये जो 13 मैं बता रहा हूँ आपको, जो 13 दिया है, क्या दिया है, a इज इक्वल टू ये ए बी जी और ये माइनस ए दिया है, ये वो ए बी जी माइनस ए नहीं है, वो एक्चुअली ए के जगह अल्फ़ा है, बी के जगह बीटा है और जी के जगह गामा है। ठीक है, और माइनस ए के जगह माइनस अल्फ़ा है। ठीक, क्या कहता है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो क्या बोला, ए स्क्वायर, तो मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा गामा और ये माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इनटू हो जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस गामा एंड गामा और माइनस अल्फ़ा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ देख लेते हैं तो क्या होगा, ये होगा बेटा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू गामा बीटा इंटू गामा, क्या हो जाएगा प्लस बीटा
और ये गामा, ठीक। फिर फर्स्ट और सेकंड, तो अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या होगा बीटा इंटू अल्फ़ा, तो ये प्लस और माइनस माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक। उसके बाद देखिए गामा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा गामा, एंड माइनस अल्फ़ा और गामा, तो माइनस अल्फ़ा और ये गामा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बीटा गामा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक। तो इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये हो जाएगा, देखो दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 0, और ये हो जाएगा बीटा, और ये होगा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक। क्या दिया है कि ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आई, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यहाँ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, और ये होगा गामा 0, ये है 0, और हो जाएगा बीटा गामा, और ये प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1001, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे समान अवयव की परिभाषा से, कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा गामा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका इधर ट्रांसफर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल -1 इज इक्वल टू 0। और ऐसा वाला कंडीशन कहाँ दिख रहा है आपको, तो ऐसा वाला कंडीशन देखो, फर्स्ट तो दिख नहीं रहा है, सेकंड में दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है, फोर्थ दिख रहा है। देखो क्या दिया है, इसका उल्टा कर दिया है। क्या काम कर दिया, ऋण चिन्ह का दोनों पक्षों में गुना, तो मतलब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, और ये +1 इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड वाली कंडीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होता है, यदि एक आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों ही हैं, तो देखो अब एक आव्यूह मैंने मान लिया कि माना एक आव्यूह ए है, तो ए सममित भी है और ए डैश क्या है विषम सममित भी है। तो मैं क्या बोलूँगा, जब ए, तो दोनों समीकरण इक्वल है, तो मैं क्या बोल देता हूँ कि ए प्लस ए डैश है ना, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस ए, दोनों इक्वल होंगे। अरे समीकरण 1 और समीकरण 2 बोल दूँ, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। इसका ट्रांसफर इधर करो, तो ए माइनस का प्लस ए इज इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 0, एंड 2 का ट्रांसफर करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना होगा 0। मतलब a 0 हो रहा है, मतलब कि a एक कैसा हो जाएगा, शून्य आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। देखिए 15 क्या है कि यदि a एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो मुझे क्या काम करना है, i प्लस ए ऑफ होल क्यूब माइनस 7a बराबर है, ये बताना है, ठीक है। तो क्या दे दिया गया है हमारे पास कि i प्लस ए क्यूब यानी होल क्यूब माइनस 7a इसके बराबर बताना है, और हमें दिया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी दिया है। तो इसके बराबर लिख सकता हूँ बेटा मैं कि देखो a प्लस बी ऑफ होल क्यूब वाली कंडीशन, तो हो जाएगा i क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a, ठीक। तो इज इक्वल टू, देखो i क्यूब को मैं i लिख दूंगा क्योंकि i का मल्टीप्लाई i में करते रहो तो i चाहते हैं आता है, ठीक है। प्लस ए क्यूब को मैं ओनली सीधे है ना, ए क्यूब को मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो तो ए क्यूब को मैं ए क्यूब ही रखता हूँ। अभी देखो ए क्यूब को मैं अगर ए क्यूब रखूँ या अगर ए क्यूब ना रखूँ तो ए क्यूब, या हम क्या कर सकते हैं कि आई, तो ये चलो अभी तो इसको ए स्क्वायर इंटू ए रख देते हैं, प्लस ये हो जाएगा 3, और ओनली देखो आई क्यूब को मैं आई बोलूँगा या आई स्क्वायर को आई बोलूँगा, और ये ए हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3ia माइनस 7a इज इक्वल टू। अब देखो i प्लस क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम a, और a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, चलो a हो गया प्लस, अरे a स्क्वायर का a इंटू ए स्क्वायर, और a स्क्वायर इज इक्वल टू a, फिर से a हो गया। अब हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, i a मतलब a होता है प्लस i a मतलब a होता है, और ये माइनस 7a इज इक्वल टू i। अब देखो ना ये कितना हो जाएगा, a प्लस ए 3a 6a 7a से ये पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना मेरे पास i, और i कौन से में दिख रहा है, ये थर्ड में दिख रहा है, तो इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।